Hello, hi guys, this is Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you on my YouTube channel. Guys, today I am going to discuss with you a new poem that is Preludes, and it is written by great modern poet and the writer of great modern poetry or modern poem The Wasteland, T.S. Eliot. So, today I am going to discuss with you T.S. Eliot's poem Preludes. First of all, we should know what is preludes. सबसे पहले हमें preludes के बारे में जान लेना चाहिए कि prelude होता क्या है, what is the meaning of preludes. तो बच्चों preludes मतलब introduction, it means introduction of something, किसी चीज़ का introduction देना ही क्या होता है preludes. तो ये जो पोएम है preludes, इस पोएम में 4 स्टेंजाज हैं और 4 स्टेंजाज में डिफरेंट टाइप के इमेजेस हमारे सामने प्रेजेंट किए गए हैं. वी कैन से दैट these 4 स्टेंजाज या these 4 इमेजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बिफोर अस. तो prelude मतलब हो गया इंट्रोडक्शन, और इस पोएम में 4 टाइप के या 4 डिफरेंट टाइप के जो इमेजेस हैं या सीन्स हैं वो हमारे सामने क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है. तो प्रील्यूड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रील्यूड. ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो बात करते हैं टी.एस. इलियट की. तो इलियट इज़ वन ऑफ द मेजर पोएट्स हु बिलोंग टू द एरा ऑफ मॉडर्न पोइट्री. इट मीन्स T.S. Eliot is a great modern poet. T.S. Eliot मॉडर्न पोइट्री में जो पोएट्स हुए हैं या मॉडर्न टाइम के जो पोएट्स हुए हैं उनमें से एक मेजर पोएट T.S. Eliot भी है. In most of his poems we find the characteristics of modern era which have uprooted the people from their cultural roots. In most of his poems, मोस्टली उसकी जो पोएम्स है ना उसमें हम क्या पाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एरा. मॉडर्न एरा के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मॉडर्न एरा के जो फीचर्स हैं या मॉडर्न टाइम के जो फीचर्स हैं उसके बारे में वो मोस्टली अपने पोएम में बात करता है. विच हैज़ अपरूटेड, जिसने क्या कर दिया, उखाड़ कर रख दिया. अपरूट मतलब उखाड़ना, जिसने उखाड़ करके रख दिया है क्या, पीपल को फ्रॉम देयर कल्चरल रूट्स, मतलब लोगों की सभ्यता और संस्कृति से दूर कर दिया है. मतलब he talks about the modern civilization, modern habitants and modern lifestyle. Most of his poems he talks about the modern lifestyle, modern habitants, modern civilization that has lost the cultural values, जिसने कल्चरल वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, खो दिया है. ऐसे मॉडर्न टाइम के बारे में वो बात करता है. तो अभी तक हमने क्या देखा कि टी.एस. इलियट जो है ना मॉडर्न पोएट्स में से एक है, और टी.एस. इलियट अपनी पोएम्स में मॉडर्न टाइम के बारे में बात करता है. उस मॉडर्न टाइम के बारे में बात करता है जिसने हमारे कल्चर्स को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को हमसे क्या कर दिया है, दूर कर दिया है या उसको उखाड़ फेंका है हमारी लाइफ से. ओके बच्चों, आगे देखते हैं. द सिटी ड्वेलर्स हु बिलोंग टू द मॉडर्न एरा लेड अ फैटिग्यू बोर्ड लाइफ स्टाइल. वॉट ही सेज, टी.एस. इलियट सेज, टी.एस. इलियट क्या कहता है, द पीपल ऑफ सिटी या टाउन, द पीपल हु आर लिविंग इन सिटी या हु आर लिविंग इन अर्बन सोसाइटी, दे आर लिविंग फैटिग्यू बोर्ड लाइफ स्टाइल. वो कहता है दे आर लिविंग फैटिग्यू, थकावट वाली, और बोर्ड लाइफ स्टाइल, एकदम बोरिंग लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वो. तो वो ये कहता है कि मॉडर्न टाइम में द पर्सन्स हु आर लिविंग इन सिटीज़ दे आर लिविंग अ बोरिंग लाइफ. ओके, देयर इज़ नो इंटरेस्ट या देयर इज़ नो एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ. Eliot's poem Preludes captured the thoughts and observation of industrial city dwellers. और उसकी ये जो पोएम है प्रिल्यूड, कैप्चर्ड
इसने किस चीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया, या इसमें क्या कैप्चर किया गया है? थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। थॉट्स, उन विचारधाराओं को या उन विचारों को, ऑब्जर्वेशन, उन निरीक्षण को या उस इवेल्युएशन को, मूल्यांकन को, जो कि वो देखता है कहाँ? इंडस्ट्रियल सिटी ड्वेलर्स, औद्योगिक शहरी लोगों के बीच में। जो शहर में रहने वाले औद्योगिक पर्सन्स हैं या उद्योगों से जुड़े हुए पर्सन्स हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी सोच कैसी बदलती जाती है, या वो किस तरह से बात करते हैं या किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऑल आर एक्सप्लेन्ड बाय द पोएट टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं अपनी इस प्रील्यूड्स में। इलियट पब्लिश्ड these short poems in a book of poetry that contained long poems about city life। और इलियट ने अपनी ये जो पोएम्स हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रील्यूड्स, देखो नाम है प्रील्यूड और एस जुड़ रहा है, मतलब इसमें प्लूरल की बात कर रहा है, प्रील्यूड्स। अभी मैंने आपको बताया इसमें कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजाज, तो ये 4 स्टेंजाज में है और एवरी स्टेंजा एक्सप्लेन अ डिफरेंट थिंग, और हर एक चीज़ में, हर एक स्टेंजा में डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात किया गया है। तो ऐसा लगता है कि वी आर रीडिंग 4 डिफरेंट पोएम्स। जब हम प्रील्यूड्स को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम 4 डिफरेंट पोएम्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि चारों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो वो कहता है कि उसने अपने इन शॉर्ट पोएम्स को, मतलब इन 4 पार्ट्स को क्या किया है? पब्लिश किया है एक बुक ऑफ पोइट्री, पोइट्री की एक बुक है, और जिसमें मोस्टली कैसी पोएम्स लिखी गई हैं या कैसी पोएम्स इंक्लूड हैं? सिटी लाइफ से रिलेटेड। मतलब एक बुक है जिसमें उसने इस पोएम्स को पब्लिश करवाया है या पोएम को इंक्लूड किया है, और उस बुक में जो भी पोएम्स हैं मोस्टली रिलेटेड होती हैं किससे? सिटी लाइफ से। As all 4 poems are short pieces, each of them is like an introduction to a longer poems। बता रहा है क्या कि जैसे कि चारों ये पोएम्स हैं, ये छोटे छोटे पीसेज हैं या छोटे छोटे टुकड़े हैं, मतलब ये 4 पार्ट में छोटे छोटे टुकड़े डिवाइड किए गए हैं इस पोएम के, और हर एक पार्ट जो है ना, लाइक एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन की तरह होता है या एक इंट्रोडक्शन की तरह दिखाई देता है। किसके लिए? टू अ लॉन्गर पोएम। मतलब ऐसा लगता है कि किसी एक लंबी पोएम का ये इंट्रोडक्शन है, पोएम्स अभी अधूरी है, मतलब पोएम्स अभी लिखी नहीं गई है, ये केवल उसका इंट्रोडक्शन है। He called them preludes and grouped them together। और टी.एस. इलियट ने क्या किया? इन अपने चारों पीसेज को, इन शॉर्ट पोएम्स को क्या किया है? प्रील्यूड्स का नाम दिया है और इनको एक साथ ग्रुप किया है या एक साथ एक ग्रुप में रखा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रील्यूड्स इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट वर्क ऑफ इलियट रिटन इन 1910 एंड 11। ये जो है एक फेमस वर्क है टी.एस. इलियट का, जो कि 1910-11 1910-11 के आसपास लिखी गई है। मतलब कुछ हिस्सा 1910 में लिखी गई, कुछ हिस्सा 1911 में लिखी गई है। द सोसाइटी ऑफ इलियट इज प्रेजेंटेड एज अ वेस्ट लैंड वेयर करप्शन एंड डेसोलेशन आर डोमिनेंट इन द साइकिल ऑफ मीनिंगलेस लाइफ। देखिए क्या बात कहने की कोशिश कर रहा है कि द सोसाइटी ऑफ इलियट इज प्रेजेंटेड एज अ वेस्ट लैंड। टी.एस. इलियट जिस सोसाइटी में रह रहा है, उस सोसाइटी को उसने एक वेस्टलैंड की तरह प्रेजेंट किया है। आपको याद दिला दें कि टी.एस. इलियट की एक लंबी सी पोएम, एक बड़ी सी पोएम है द वेस्टलैंड, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। तो वेस्टलैंड नाम की इसने एक पोएम भी लिखी है, और उसमें भी उसने वही बात किया है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है या जो उसके टाइम की सोसाइटी है, वो पूरी तरह से क्या है? डिवॉइड है, बिल्कुल एम्प्टी है और बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो वही बात कह रहा है कि सोसाइटी ऑफ इलियट इज प्रेजेंटेड एज अ वेस्टलैंड, वेस्टलैंड की तरह प्रेजेंट किया गया है, या व्यर्थ भूमि। वेस्टलैंड का मतलब हो गया व्यर्थ भूमि, बंजर भूमि। जो टी.एस. इलियट के टाइम की जो ज़िंदगी या जो सोसाइटी है वो कैसी है? एक वेस्टलैंड की तरह है, जहाँ पर करप्शंस एंड डेसोलेशन आर डोमिनेंट इन साइकिल ऑफ मीनिंगलेस लाइफ। जहाँ पर करप्शंस, भ्रष्टाचार, और डेसोलेशन, निर्जनता, जहाँ पर लोगों की लाइफ में करप्शन एंड डेसोलेशन
डोमिनेंट एक प्रभाव डालती है, एक इम्पोर्टेंट स्थान रखती है इन द साइकिल ऑफ मीनिंगलेस लाइफ। और जैसी ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं करप्शंस और डेसोलेशन को लेकर के, उनको वो टी.एस. इलियट कैसी लाइफ बताता है? मीनिंगलेस लाइफ। तो कहता क्या है टी.एस. इलियट कि उसके टाइम की जो सोसाइटी है ना, वो पूरी तरह से क्या है, एक वेस्टलैंड की तरह है। और जो लाइफ यहाँ पे ये लोग जी रहे हैं ना, जो पर्सन्स जो यहाँ की लाइफ जी रहे हैं या मॉडर्न टाइम की ज़िंदगी जी रहे हैं, इट इज़ मीनिंगलेस लाइफ। और ये उनकी ज़िंदगी कैसी है? इट इज़ मीनिंगलेस एंड फुल ऑफ करप्शन एंड डेसोलेशन। इनकी ज़िंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस है, जिसमें क्या भरा पड़ा है? करप्शन एंड डेसोलेशन। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम होल्ड्स अ स्पेशल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। और इसका जो टाइटल है पोएम का, द प्रिल्यूड, ये एक स्पेशल पोजीशन रखता है अगर हम इसको एनालिसिस करें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था टाइटल का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन। टाइटल क्या है? प्रिल्यूड्स। प्रिल्यूड्स का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि 4 डिफरेंट टाइप की चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, उनके लिए इंट्रोडक्शन देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है, एक स्पेशल पोजीशन रखता है। प्रिल्यूड मीन्स एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग। अभी मैंने बताया था कि प्रिल्यूड का मतलब क्या है कि एक इंट्रोडक्शन किसी चीज़ का। टू बी स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक चीज़ का, किसी पर्टिकुलर थिंग का। इन दैट सेंस प्रिल्यूड इज जस्ट अ स्मॉल विंडो थ्रू विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्टी सोसाइटी आर शोन। तो इस तरह से प्रिल्यूड को हम किस रूप में देख सकते हैं? प्रिल्यूड इज लाइक अ स्मॉल विंडो, एक छोटी सी खिड़की की तरह है प्रिल्यूड, थ्रू विच, जिसके माध्यम से या जिसमें से हम उन फीचर्स को देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं किसको? एम्प्टी सोसाइटी, जो खाली या जो निर्जन, जो वेस्टलैंड टाइप की जो सोसाइटी है या जो मीनिंगलेस सोसाइटी है टी.एस. इलियट की, उसको हम देख सकते हैं इस विंडो के थ्रू। तो उसने कहा, क्या कहा कि प्रिल्यूड एक प्रकार की विंडो है, स्मॉल विंडो की तरह है, और इस विंडो के थ्रू हम देख सकते हैं द मीनिंगलेस, द डिवाइडेड या द डेसोलेट सोसाइटी ऑफ टी.एस. इलियट। ओके, आगे देखते हैं। इन रियलिटी द एक्चुअल सोसाइटी वी लिव इन इज अ टेरिबल प्लेस। बोलता है रियलिटी की बात करें तो जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हम जिंदगी जी रहे हैं ना, इट इज़ अ टेरिबल प्लेस, बहुत ही भयानक स्थान है, भयावह स्थान है। प्रिल्यूड्स बाय टी.एस. इलियट इज अ 6 स्टेंजाज पोएम दैट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट सेक्शन। ये जो पोएम है प्रिल्यूड्स, इसमें टोटल तो 6 स्टेंजाज हैं, बट इट इज़ कैटेगराइज या इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है 6 स्टेंजाज को। इट इज़ मेड अप of 4 poems written by the modernist poet T.S. Eliot between 1908 to 1912। और ये जो 6 स्टेंजाज हैं जो 4 पार्ट्स में हैं, ये 4 पार्ट्स जो है T.S. Eliot के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई? 1908 से 1912 के बीच में। अभी बताया था पिछले वाले पेज में कि 1911 और 1912 की बात, तो या 1910 1911 की बात की थी हमने, तो ये इन दोनों टाइम के बीच में लिखी गई है। दे वर लेटर कलेक्टेड इन इलियट्स डिबेट, प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन इन 1917। तो ये जो पोएम है इसकी, कौन सी? प्रिल्यूड्स, जो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, इसको बाद में एक कलेक्शन में शामिल किया गया 1917 में, जो कि टी.एस. इलियट का फर्स्ट कलेक्शन था, जिसका नाम था क्या? प्रूफॉक ऑफ एंड अदर ऑब्जर्वेशन। ऐसे इस नाम से एक कलेक्शन था टी.एस. इलियट का, जो कि टी.एस. इलियट का पहला कलेक्शन था, उसमें इसको पब्लिश किया गया। देयर इज़ नॉट वन स्पेसिफिक राइम स्कीम दैट लास्ट थ्रू आउट द एंटायर टेक्स्ट। मतलब पूरी पोएम में हम देखेंगे तो कोई राइमिंग स्कीम फिक्स नहीं है, मतलब देयर आर डिफरेंट राइम स्कीम। ओके, बात करें नेक्स्ट पेज पे, तो इट एक्सप्लोर, ये जो पोएम है, इट एक्सप्लोर्स द सॉर्डिड एंड सॉलिटरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअली मोइल्ड एंड डल मॉडर्न सिटी। इट एक्सप्लोर्स द सॉर्डिड एंड सॉलिटरी, ये
सॉलिड मतलब भद्दा, गंदा, अगली। सॉलिटरी मतलब लॉनली, अकेला। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। तो ये जो पोएम है ना, ये गंदी और एकांत या निर्जन एग्जिस्टेंस को दर्शाती है, जो कि ऐसी एग्जिस्टेंस या ऐसे जीवन को दर्शाती है जो कि स्पिरिचुअली मॉइल्ड, स्पिरिचुअली डिवाइडेड, जिसमें स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चीज़ तो है ही नहीं। और मॉडर्न सिटी कैसी है, डल लाइफ, मतलब आज के मॉडर्न सिटी की लाइफ को प्रेजेंट किया गया है, ऐसी मॉडर्न सिटी जिसमें आध्यात्मिकता बिल्कुल गायब है, और देयर आर सॉर्डिडनेस एंड देयर आर लोनलीनेस। तो दिस पोएम explains, या this poem describes, या this poem presents an image of modern city that is dull, spiritually divided, sordid and solitary। तो ऐसे सोसाइटी के बारे में बात किया है जो डल है, जो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से डिवाइड है, या स्पिरिचुअलिटी उसमें है ही नहीं, और ऐसी सोसाइटी जो बहुत अगली टाइप की है, और लोग वहाँ पे लोनलीनेस मतलब फैमिली टूटती जा रही है और अकेली अकेली ज़िंदगी जीते जा रहे हैं। द पोएम हैज़ बीन रीड एज अ कंडेमनेशन ऑफ मॉडर्निटी एंड स्पेशली ऑफ अर्बन लाइफ। पोएम को हम किस रूप में पढ़ सकते हैं? कंडेमेशन मतलब होता है कंडेम करना, मतलब किसी चीज़ को बुरा भला कहना, किसी चीज़ की बुराई करना। कंडेम तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एज ए इसको एज ए क्रिटिसाइजेशन पढ़ सकते हैं आप इसको, या इसको आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि एज ए कमेंट या नेगेटिव कमेंट। ये एक कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है, या क्रिटिसाइजेशन है, या कंडेमेशन है ऑफ मॉडर्निटी। आज की जो मॉडर्निटी है उसका तिरस्कार है, उसके प्रति जो आलोचना है या उसके बुराई जो है उसके बारे में बात की गई है इसमें। और स्पेशली कौन सी लाइफ के बारे में? अर्बन लाइफ के बारे में। मतलब दिस पोएम क्रिटिसाइजेस द अर्बन लाइफ, ओके, दैट इज इन मॉडर्न टाइम। मतलब थ्रू दिस पोएम द पोएट क्रिटिसाइजेस द अर्बन या मॉडर्न अर्बन लाइफ, okay, that is fully divided with spiritually divided and that is fully corrupt, जो कि पूरी तरह से करप्ट है और कैसी है? स्पिरिचुअली डिवाइडेड है। इट मेनली हाईलाइट्स द बोर्डम ऑफ लाइफ, और इस पोएम में लाइफ के बोर्डम को शो किया गया, मतलब बोरिंग लाइफ को शो किया गया है। अभी मैंने बताया था कि लॉनलीनेस, सोलिटरीनेस दर्शाया गया है, तो बोर्डम ऑफ लाइफ, बोरिंग लाइफ को इसमें शो किया गया है। बात करें आगे, विद एल्यूजन ऑफ प्रोस्टिट्यूट एंड अदर सिटी सीन्स, और लाइफ को, बोर्डम लाइफ या बोरिंग लाइफ को किसके थ्रू शो किया गया है? प्रोस्टिट्यूट जिसको आप कहते हो हिंदी में वेश्या। तो प्रोस्टिट्यूट और सिटी डर्टी सीन, और डर्टी सीन्स के माध्यम से इस लाइफ को या मॉडर्न लाइफ को क्या किया गया है? क्रिटिसाइज किया गया है, उसके बोरिंग लाइफ को प्रेजेंट किया गया है, शो किया गया है। ब्रॉडली स्पीकिंग, प्रिल्यूड इज अबाउट लेबर, वेस्ट एंड आइसोलेशन ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ। अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो जो अदर वर्ड्स में बात करें तो प्रिल्यूड क्या है? इट इज़ अबाउट, किसके बारे में है ये? इट इज़ अबाउट लेबर, वेस्ट एंड आइसोलेशन। लेबर क्लास की बात या कठिन मेहनत की बात है, वेस्ट व्यर्थ की बात की गई है, और आइसोलेशन निर्जनता, एकांतता, किसमें? मॉडर्न अर्बन लाइफ में। मॉडर्न अर्बन लाइफ के लेबर, वेस्ट और आइसोलेशन के एलिमेंट्स को शो किया गया है या प्रेजेंट किया गया है इस पोएम के थ्रू। ओके, द अननेम्ड सिटी इन विच द पोएम इज सेट is a grimy, dingy place in which people without any thought participate in monotonous daily routine। इसमें या इस पोएम में जिस सिटी की बात की गई है उसका नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन उस सिटी के गंदे
उस सिटी के गंदी चीज़ों को दिखाया गया है। ऐसा बताया गया है कि द सिटी इज़ ग्रीमी एंड डिंजी प्लेस, बहुत गंदा स्थान है, बहुत डेसोलेट स्थान है। एंड इन दैट सिटी पीपल आर लिविंग अ मोनोटोनस डेली रूटीन, या दे आर लिविंग मोनोटोनस लाइफ। मोनोटोनस मतलब नीरस, बिना किसी एक्साइटमेंट के, या बोरिंग लाइफ। तो इसमें वो बताया गया है, या वो बताता है, कहता है पोएट कि द सिटी दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम इज नॉट क्लियर, बट इट इज explains that, it is explained that the city that is described in this poem is a dirty place where people are living their monotonous life without any excitement in their life। तो आई होप बच्चों आज के लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्शन आपको प्रील्यूड का एक्सप्लेन किया, पोएट का एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले लेक्चर में इस पोएम को स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके इसके 4 सेक्शंस को, 4 पार्ट्स को 4 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आज तक, या आज के लेक्चर में बस इतना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।